और वो अकेला भगत ही नहीं, लाखों लोग थे ऐसे। वो राम प्रसाद बिस्मिल जो गोरखपुर की जेल में, जेलर कहता है पागल हो गए हो तुम, इस जवानी को बर्बाद कर रहे हो। क्या मिलता है तुम्हें जेलों में आकर, क्या मिलता है तुम्हें इंकलाब के नारे बोलकर, क्या मिलता है तुम्हें भारत मां की जय बोलकर, और क्या करना चाहते हो तुम, मारे जाओगे बेमौत। क्यों अपनी जवानी को बर्बाद कर रहे हो। राम प्रसाद बिस्मिल कहते हैं जेलर तू बहुत सवाल करता है, पर मेरा हर शेर तेरे हर जवाब से अच्छा होगा। वो बहुत शेरों शायरियां करते थे राम प्रसाद बिस्मिल। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने दे बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। मुहब्बा ने वतन होंगे हजारों बेवतन, पहले फलेगा इंडिया पीछे भरेगा अंडमान पहले, मुसीबत आ कयामत आ यहाँ जंजीरों जिंदा है, यहाँ तैयार बैठे हैं गरीबाने वतन पहले। इलाही वो भी दिन होगा जब अपना राज देखेंगे, जब अपनी ही जमी होगी और अपना आसमां होगा, जब अपनी ही जमी होगी अपना आसमां होगा। तुझे क्या पता है हमें क्या मिलता है, ये राष्ट्र भक्तों को क्या मिलता है, ये राष्ट्र की तरफ प्रेरित हुए लोगों को क्या मिलता है, ये नौजवान हमारे भाई एनजीओ चला रहे हैं इनको क्या मिलता है। ये तो वो ही जाने जो देश का दीवाना है, ये वो नहीं जान पाता जो राष्ट्र का गद्दार है, ये कभी नहीं समझ पाएगा। ये तो राष्ट्र हित में जीवन जीने वाला ही समझता है कि राष्ट्र पर मरने में और जीने में क्या मिलता है। ए जेलर मेरा हर शेर तेरे हर जवाब से अच्छा होगा, मेरा हर दिन तेरी हर रात से अच्छा होगा। इन्हीं आंखों से देखना जालिम, मेरा जनाजा भी तेरी बारात से अच्छा होगा, मेरा जनाजा भी तेरी बारात से अच्छा होगा। तुझे क्या पता है क्या मिलता है हमें जेल में। हमको मर मिटने में खुशी मिलती है, सोच कर बैठे हो। तुझे क्या पता है, सोच कर देखो जरा। और बिस्मिल या भगत ही नहीं, तमाम देशभक्त उन्होंने मांगा क्या तुमसे जाते वक्त, जिन्होंने बिना सोचे समझे अपना जीवन न्योछावर कर दिया। उन्होंने क्या मांगा, हम लाए हैं इस तूफान को कश्ती से निकाल कर, मेरे बच्चों वतन को रखना जरा संभाल कर, बहुत पीड़ाओं से निकाल कर लाए हैं हम। एक बार देखो जरा उनकी तरफ। नेताजी ने कहा देशवासियों से खून दो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें। नेताजी ने कहा देशवासियों से खून दो तो प्रेम का प्रदीप ही मसाल लगने लगा, और स्वतंत्रता की सुंदरी से भगत सिंह को प्रेम हुआ तो फांसी का फंदा ही बरमाल लगने लगा। नेताजी ने कहा देशवासियों से खून दो तो प्रेम का प्रदीप ही मसाल लगने लगा, और स्वतंत्रता की सुंदरी से भगत सिंह को प्रेम हुआ तो फांसी का फंदा भी बरमाल लगने लगा। और बैंतों की चोट चिकोटी बनी प्रेमिका की, बैंतों की चोट चिकोटी बनी प्रेमिका की, देश प्रेम में ही ये कमाल लगने लगा। और मौजर की गोली से शेखर ने होली खेली तो लाल लाल खून ही गुलाल लगने लगा, लाल लाल खून ही गुलाल लगने लगा। अरे वो खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन नरवानी है, जो परवश होकर बहता है वह खून नहीं वह
पानी है, वह खून नहीं वह पानी है। हम लाए हैं कश्ती को तूफान से निकाल कर, मेरे बच्चों वतन को रखना जरा संभाल कर। पर आज उनकी समाधि पर एक भी दिया नहीं, जिनके खून से जलते थे चिरागे वतन, आज जगमगाते हैं मकबरे उनके जो चुराते थे शहीदों के कफन। आज पीड़ा होती है, दुख होता है, दर्द होता है, और वो जहां भी होंगे तुमको धिक्कारते होंगे। आज जलते हैं मकबरे उनके जो चुराते थे शहीदों के कफन। लगेंगे हर बरस शहीदों की याद में मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशा होगा, गाकर छोड़ देते हो। पर शहीदों की याद में मेले नहीं, मेले आज शराब के ठेके पर लग रहे हैं, मेले सिनेमा हॉलों में लग रहे हैं, अय्यासियों के अड्डों पर मेले लग रहे हैं। क्यों लग रहे हैं ये मेले? क्योंकि तुमने इतिहास नहीं पढ़े हैं, तुमने नहीं पढ़ा भगत सिंह की उस आह को, बिस्मिल के उस हृदय की पीड़ा को। उन्होंने कहा था हम भी आराम उठा सकते थे घर पर रहकर, हमें भी माँ बाप ने पाला था दुख सह सहकर। वक्त रुखसत हम उन्हें इतना भी न आए कहकर, तिफल जो टपके अश्क कभी रुक जाने को, तिफल उनको ही समझना जी बहलाने को। हम तो आबाद करेंगे किसी वीराने को, हम भी आराम उठा सकते थे घर पर रहकर। तुमने इतिहास नहीं पढ़े, तुमने महसूस नहीं किया उस पीड़ा को, तुमने सीख नहीं सीखी है गुरु नानक की साखी से। शायद अभी अपरिचित हो तुम करमवती की राखी से। तुमने जाकर नहीं देखा है जलियां वाले बागों को, तुमने जाकर नहीं देखा है सिंदूर पुछी उन मांगों को, तुमने जाकर नहीं देखा है उस माथे की रोली को, और तुमने जाकर नहीं देखा है खाली माँ की झोली को। भगत सिंह की फांसी के अगर फंदे से पूछा होता, गुरु शिरोमणि गोविंद सिंह से बंदे से पूछा होता, तो कभी न कहते तुम केवल ये महल मकान हमारा है, बरबस तुमको कहना पड़ता हिंदुस्तान हमारा है, बरबस तुमको कहना पड़ता हिंदुस्तान हमारा है। तुम तो बंटते जा रहे हो, कोई जैन बन गया, कोई वैष्णव बन गया, कोई सनातनी बन गया, और घर के किवाड़ बंद करके बैठ गए, बने तुम धर्मात्मा। जब राष्ट्र सुरक्षित नहीं तो धर्म कहां सुरक्षित रहेगा? तुम्हारे मंदिर और तुम्हारे भगवान कहां सुरक्षित रहेंगे? पर स्वाभिमान जगाया नहीं गया। इस देश में म्यूजियम के अंदर गांधी जी की बकरी की रस्सी दिखाई जाती है। ये देखो, ये वो रस्सी है जिससे गांधी जी की बकरी बांधी जाती थी। मैं कहती हूँ कदाचित कभी वो रस्सी दिखा दी जाती जिससे भगत सिंह फांसी का फंदा बनाकर झूल गए थे, तो मेरे देश के नौजवानों का स्वाभिमान जागृत हो जाता। जो दिखाना चाहिए वो दिखाया नहीं जा रहा, तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांधी जा रही है, और जो करना चाहिए वो किया नहीं जा रहा है। आज हम कहते हैं अकबर महान, सिकंदर महान। कौन सा अकबर महान? वो अकबर महान है जो मीना बाजार लगाकर तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जत लूटा करता था, या वो महाराणा प्रताप महान है जो पूरे जीवन घास की रोटी खाकर जंगलों की खाक छानकर उस अकबर से लड़ते रहे? वो अकबर महान है या महाराणा प्रताप महान? पर तुमको तो यही पढ़ाया जाता है, अकबर महान, सिकंदर महान। क्या देना चाहोगे तुम राष्ट्र के लिए? समझा समझा कर संत तुम्हें परेशान है, तुम समझ ही नहीं पा रहे हो। तुम्हारी आदत बन गई है गुलामी में जीवन जीने की, तुम्हारी आदत बन गई किसी के दबाव में रहने की, तुम स्वतंत्र होना ही नहीं चाहते हो। उन पर चद्दरें चढ़ाते हो जिन्होंने तुम्हारी बहन बेटियों की चद्दरें खींच डाली। चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए।
इस देश में गणेश पढ़ाया जाता था। का से जो पढ़ाया जाए, खा से जो पढ़ाया जाए, लेकिन ग से गणेश क्यों? ये तो सांप्रदायिकता फैलाता है, ये तो हिंदुओं के देवता हैं। तो क्या पढ़ा जाए? ग से गधा पढ़ा दो, पर गणेश मत पढ़ाओ। और आज बच्चों को गधा पढ़ाया जा रहा है, गणेश नहीं पढ़ाया जा रहा। स्वाभिमान कहां से जागृत होगा? गांधी की बकरी की रस्सी को देखकर स्वाभिमान जागृत होगा तुम्हारे अंदर? किसको कहोगे, किसको बोलोगे, किसको सुनाओगे? जिस दिन तुम अपनी जातियों की, पंथों की, इन तमाम जातियों के चक्करों को छोड़कर एकजुट हो जाओगे और एक सुर में बोलना सीख जाओगे, उस समय तुम्हारी भारत माता अखंडता के वरदान को प्राप्त कर लेगी। जिस दिन तुम